अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप अपने इस्लामियत का पेपर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफएससी पार्ट 1 में। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट आल्सो इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ना कि सब्जेक्टिव टाइप होता है वो एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो होता है मरोज़ी पोर्शन। तो अब जब सब्जेक्टिव टाइप होता है वो 40 मार्क्स का होता है और जबकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस्लामियत में नंबर लेना मुश्किल नहीं होता। इस्लामियत में फुल नंबर आते हैं अगर आपने फुल पेपर को अपने प्रेजेंटेशन के साथ किया हो, राइटिंग आपकी अच्छी हो, आपने सही लिखा हो, देन आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है इंशाया तर्ज। ठीक है, आप देख सकते हैं इंशाया तर्ज लिखा है। उसके बाद है आपको पता है हिस्सा अव्वल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2 और देन मुख्तसर जवाबात। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग सही तरीके से देख सकें मैंने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं किस तरह मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं ये मैंने किस तरह लिखा हुआ है। तो उर्दू की कट मार्कर से लिखने का तरीका भी मैंने उसमें सिखाया हुआ है, तो आप उधर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 हो गया और मुख्तसर जवाबात होते हैं। फर्स्ट पोर्शन होता है जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने जो होते हैं 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। एंड देन सेकंड पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 9 दिए होते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मीन्स दोनों पार्ट जो दोनों क्वेश्चन हैं वो 12 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, या अब आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह लिखना चाहें, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखना चाहें क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 उसको ऐसे करके किया हुआ है, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो पेपर प्रेजेंटेशन में। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 और ये बुनियादी क़वाइद से क्या मुराद है। आपने जो है ना इस्लामियत का पेपर आप उसमें ब्लैक पॉइंटर ब्लैक मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह ही मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट तरीके से मैंने बताए हुए हैं, देख सकते हैं डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने नंबरिंग दे दी हुई है और देन क्वेश्चन नंबर 2 है तो मैंने ये एरो डाल दिए हुए ताकि ये डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बताया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपने ब्लैक का यूज़ करना है तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सवाल नंबर 3 पे आ गई हूँ और ये कंप्लीट मैंने आंसर्स नहीं लिखी, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप ब्लैक पॉइंटर का इस तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें, फिर यहाँ ब्लू पॉइंटर से आप लिखें। ठीक है, तो इसी तरह मैंने लिए आप ये बुलेट्स भी डाल सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंड देन आप एरो हेड भी डाल सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5 भी, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने करना है प्रेजेंट। ब्लैक पॉइंटर का भी इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लैक मार्कर का भी, और प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही तरीके से और राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर आप इस्लामियत के पेपर में पॉइंटर से लिखेंगे तब भी अच्छा लगेगा पेपर, बट आप इंक पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उर्दू के पेपर में और इस्लामियत के पेपर में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंक पेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंक पेन से आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग ज़्यादा प्यारी लगती है, पॉइंटर से इतनी नहीं लगती। लेकिन पॉइंटर जो है वो आप इंग्लिश के लिए रख लें, बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए रख सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देन मैं आगे आती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आपने लिखा लघु मायनी, इस्लाही मायनी। ठीक है, आप ब्लैक पॉइंट मार्कर से इस्तेमाल इसका यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसी तरह ये महीना पूछा है और तारीख पूछी हुई है, तो आप इस तरह करके लिखें। दैन क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है और 9 क्वेश्चन होते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन को किया हुआ, मैं आपको दिखाते जाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आपको आए जिसमें आयत का तर्जुमा लिखना हो और आयत लिखी हो, तो आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन ना ज़्यादा बेटर लगती है। ठीक है, इससे ठीक है, देख सकते हैं ये मैंने लिखी है, मार्कर से लिखी है। आप ब्लैक मार्कर से लिखना चाहें तो ब्लैक मार्कर से लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया इधर ही, कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं
किस तरह करने होते हैं मैं और आपको 2 और शॉर्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने 2 और शॉर्ट क्वेश्चन, तो मीन्स आपके जो 6 क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाते मफ़हूम लिखना होता है या उससे क्या मुराद है आपने ये लिखना होता है, तो अगर डेफिनेशन है उसकी तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, या आप ब्लैक पॉइंटर से लिख ले तो ज़्यादा बेटर है। आपको कोई कुरान की आयत लिखनी हो 7 शॉर्ट क्वेश्चन के, तो आप ब्लैक पॉइंटर से लिखें या ब्लू पॉइंटर से। आप खुद कम्बिनेशन करेंगे कि आपको क्या सूटेबल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आती हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हिस्सा 2 का, और इसमें होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तफसीली सवालात के जवाबात। ठीक है, जिसमें से आपके 3 आते हैं और आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो एक क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स कैरी करता है, दैन दूसरा भी 8 मार्क्स, तो टोटल हो जाते हैं 16 मार्क्स। सो 24 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस और 16 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो इसी तरह 40 मार्क्स आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं, 10 मार्क्स के MCQs होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो मुश्किल नहीं होता है इस्लामियात में पूरे नंबर लेना, और मेरे जो थे वो 45 नंबर थे आउट ऑफ 50। ठीक है, तो इसी तरह मैंने पेपर किया था अटैम्प्ट, और मैंने इंक पेन से लिखा था। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ हम किस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, कुरान मजीद की खसूसियात आए तो आप इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अपने से। तो अगर आप इस्लामियात का पेपर आए तो आप बस हेडिंग्स याद करें, और आयत का तर्जुमा याद करें। कोई हदीस है, कोई आयत है, आप उसका तर्जुमा बस याद करें, और मेन हेडिंग्स जो हैं उस टॉपिक की वो बस याद करें, क्योंकि आप अंदर से खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी वर्डिंग यूज़ करें। उसके बाद अब मैंने ये लिखा कुरान मजीद की खसूसियात। ये अब मैं सारा कंप्लीट लिखे हैं ये हेडिंग्स, जैसे कि आखिरी आसमानी किताब, यहाँ मैंने लिखा ब्लैक मार्कर से, फिर यहाँ पर मैंने ब्लू मार्कर से लिखा, कट मार्कर से। ठीक है, और इसी तरह ये मैं लिखा। अब ये देखिए कुरान मजीद में फरमाया, अगर आपको जो है वो आयत आती है, क्योंकि आयत आसान ही होती है लिखना। ठीक है, अगर आती है तो आप ज़रूर लिखें। ठीक है, ज़ेर ज़बर पेश वगैरह अगर आपको नहीं आता, मतलब कि आपको नहीं आती उस हिसाब से लिखना, देन कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आप इसी तरह तर्जुमा लिखा इन्वर्टेड कोमास में, एंड ये इन्वर्टेड कॉमा ब्लैक पॉइंटर मैंने यूज़ यहाँ पर किया। इसी तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि मैं कंप्लीट ही इस तरह करके लिखा है। जैसे इरशाद है कोई, तो आप कट मार्कर से लिखिए, ब्लू कट मार्कर से, ताकि प्रोमिनेंट हो और अच्छा लगे। कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो तो आप ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह ये आयत लिखी है मैंने यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पीछे मैंने जो लिखी थी वो थी ब्लू मार्कर से, ब्लू कट मार्कर से। यहाँ पर मैंने लिखी ब्लैक कट मार्कर से, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा मेथड लग रहा है, ब्लैक से लिखना या ब्लू से लिखना। ठीक है, तो इसी तरह ये आयत मैंने लिखी कंप्लीट। यहाँ पर अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर रेफरेंस दें। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ जैसे कुरान मजीद में फरमाया, देन आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा कुरान मजीद में फरमाया, तो इसके नीचे मैंने रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले ही मैंने बता दिया था कि कुरान मजीद में फरमाया। ठीक है, ये इसी तरह आपने क्वेश्चन करना है। तो इसी तरह ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर आपने और लिखना हो, इसमें 4 पेजेस का लिखना हो, 8 मार्क्स का होता है, तो आपने लंबा लिखना होता है। तो जो आपको दिया उसी के मुताबिक आप लिखें। तो मैंने आपको बेसिक, मेरा एक मकसद था कि मैं आपको बता सकूँ कि आप किस तरह लिख सकते हैं इस्लामियात में लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो रही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।